अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं कुछ पर्सनल बहुत ज़रूरी फैमिली कमिटमेंट्स में बिज़ी हो गया था, तो इस वजह से आज मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे सवालात किए हैं, ख़ास तौर पे एक चार्ट के बारे में जो कि ऑल्ट सीज़न का चार्ट है, कि जो ऑल्ट सीज़न का इंडेक्स है वो इस वक्त 76-75 पे है। और ये यहाँ पे जब होता है तो ऑल्ट सीज़न लग चुका होता है और मार्केट ऑलरेडी यूफोरिया में होती है। लेकिन अभी ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो छोटी वीडियो मुख्तसर बनाऊँगा, लेकिन आपको बताऊँगा यहाँ पे कि ऑल्ट सीज़न अभी नहीं उस तरह। उसकी सबसे बड़ी एक जो बड़ी वजह है वो है एक्सट्रीम ग्रीड में मार्केट नहीं आई। मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि बिटकॉइन का टॉप या मार्केट का टॉप वो है जब एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर मार्केट कम से कम हफ्ता 10 दिन रहे। मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड में दिसंबर 2025 के बाद अब तक नहीं आई है। दूसरी चीज़, उस एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर 3 हमारे हफ्ते रेड क्लोज होने चाहिए। एक्सट्रीम ग्रीड का जो आखिरी 2 हफ्ते हैं जिसमें एक्सट्रीम ग्रीड में मार्केट रहे, वहाँ से फिर मार्केट को रेड क्लोज होना है। उसके बाद डाउन साइड हमें मार्केट में नज़र आती है, जो दिसंबर में भी हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी है, जब भी बेयर मार्केट का आगाज़ हुआ है उससे पहले मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड में रही है। तो इस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश करें कि मार्केट ओवरऑल बेसिक फंडामेंटल्स हमेशा से फॉलो करती आ रही है। क्या पहली दफ़ा हम बेयर मार्केट में एंटर हो जाएंगे एक्सट्रीम ग्रीड में आए बगैर? अगर ऐसा हुआ तो ये पहली मर्तबा होगा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो मैं एज अ ट्रेडर एक चीज़ से गुरेज करता हूँ, और वो है दिस इज़ द फर्स्ट टाइम माइंडसेट। वो है कि दिस टाइम इज़ डिफरेंट माइंडसेट। ये लफ्ज़, ये स्टेटमेंट, ये अल्फाज मैंने हर महीने सुने हैं पिछले, ख़ास तौर पे बुल टॉप 2021 जिसके बाद बहुत लोग मार्केट में आए, उसके बाद से अब तक कई बार सुना है। ये कई बार सुना है। चाहे फंड्स हो, बाइनेंस के यूएसडीटी का फंड हो, चाहे स्टेबल कॉइन्स का मसला हो, चाहे बीटीसी का फंड हो, चाहे ईथ का हो, चाहे कुछ भी हो, ये चीज़ कॉमन हमेशा मैंने सुनी है। तो जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं मार्केट के, उन पे इंटैक्ट ज़रूर रहो। देखो, चार्ट्स को देखना सही है, मैं यहाँ चार्ट आपको नहीं दिखा रहा अभी। मैं यहाँ पे आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ उसको समझना भी ज़रूरी है। और वो ये है कि कुछ बेसिक ऐसे फिज़िक्स हैं क्रिप्टो मार्केट के, कुछ ऐसी बेसिक मैथ है जिससे हमें नहीं हिलना चाहिए। और ऐसा क्यों है कि अब जब मनी प्रिंटिंग के हम दहाने पे हैं, आज सीपीआई डेटा भी हमारा जो आया है ईयर ऑन ईयर वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आया है। जॉबलेसनेस जो है, जॉब मार्केट की वीकनेस वो ज़्यादा हुई है, जॉबलेसनेस बढ़ी है। और फेड ने हमेशा, पावेल ने ये बोला कि जॉबलेसनेस पे हम लोगों का ख़ास फोकस है कि अगर लेबर मार्केट वीक होगी तो हम रेट कट करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। वो भी हमें होते हुए नज़र आ रही है। तो उसके बाद जब रेट कट्स एक से ज़्यादा फैक्टर मिसाल हो चुके हैं, तो हम अब बेरिश हों और अब इस तरह के चार्ट्स मार्केट में फ्लोट किए जाएं और करवाए जाएं जो लोगों को ये बताएं कि ऑल सीज़न इज़ ओवर। तो ये नैरेटिव्स मार्केट में कौन प्लांट करता है, कैसे आते हैं, किस तरह प्लांट होते हैं, समझने की आप लोग को ज़रूरत है। कई लोग नए ट्रेडर्स हैं, कई लोगों ने इस साल ट्रेडिंग की अपनी जर्नी स्टार्ट की है। इसीलिए साला साल जो मार्केट में है उनकी तरफ से जो बेसिक फंडामेंटल्स और पर्सपेक्टिव है उसको देखना ज़रूरी है। अक्सर मार्केट जब बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है तो वहाँ पे हमें बेसिक फंडामेंटल्स और बेसिक स्ट्रक्चर्स को देखना ज़रूरी होती है, जैसे फ्री फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि गाइडेंस में ट्रेड करें, गाइडेंस में मार्केट को समझें, और आपके इर्द गिर्द अगर कोई भी पुराना ट्रेडर है उससे चीज़ों को डिस्कस करें, स्पेक्यूलेटर ना बने। बहुत मार्केट में देखें, सबसे गलत नैरेटिव बिल्डिंग मार्केट में होती है जहाँ पे लोग एक प्राइस पॉइंट दें और बोलें कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जाएगी, बस अब हम इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, ये पर्सपेक्टिव नहीं होता एक ट्रेडर का। ट्रेडर का पर्सपेक्टिव होता है कि अगर वो वहाँ जाएगी, अब भी मैं क्या करूँ, इस वक्त मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है। शॉर्ट करें ना फिर। अगर लोगों को आप नीचे की मार्केट दिखा रहे हैं, शॉर्ट करें। ऊपर की दिखा रहे हैं, लॉन्ग करें। प्लान ऑफ एक्शन अभी हमारा क्या होना चाहिए। फिर अगर वो अगेंस्ट चली जाए तो या तो फेक डंप है या फेक, भाई फेक कुछ भी नहीं है, रियलिटी में हुआ है पंप। रियलिटी में इथेरियम यहाँ तक आया, फेक कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि वेव राइड नहीं की तो वो फेक हो जाता है। तो मैंने कभी ये फेक पंप, फेक डंप जैसी जो अल्फाज है ना, ये एमेच्योर, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किए, ना मैं आप लोगों को बोलूँगा कभी यूज़ करें। इन चीज़ों से गुरेज करें, ऐसी जगहों पे भी गुरेज करें, मेरा आप लोगों को मशवरा है। साला साल से ये फेक पंप, फेक, ये कुछ नहीं होता। मार्केट्स मूव हो रही हैं अपने सिक्लिकल पैटर्न्स के ऊपर,
और बेसिक फंडामेंटल मैथ एंड फिजिक्स ऑफ द मार्केट वो हमेशा इंटैक्ट रहेगी, चाहे कोई भी सिचुएशन हो मार्केट की। मनी सप्लाई बढ़ेगी, मार्केट ऊपर जाएगी। ज़्यादा मनी सप्लाई आएगा, ज़्यादा मार्केट ऊपर जाएगा। कम मनी सप्लाई आएगा तो कम मार्केट ऊपर जाएगा। ये एक बहुत बेसिक चीज़ है। इससे दूर रहने के लिए, आपको दूर करने के लिए मार्केट में दीगर नॉइज़ आपको मिलेगा। वो नॉइज़ कैंसिलेशन आपने खुद अपनी करनी है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कल क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत अनसर्टिनिटी दुनिया में होती है और हो रही है आजकल। मैं नहीं जानता क्या होगा। जो बेसिक एज पर हिस्टोरिक पैटर्न चीज़ें होती आई हैं, मैं आपके सामने वो चीज़ें फैक्चुअली बयान कर रहा हूँ, उनको आप चेक कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन मैं अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी जो बेसिक हिस्टोरिक मैथमेटिकल एंड फंडामेंटल फैक्ट्स हैं मार्केट के, उसी पे बेस करूँगा। थैंक यू सो मच।